हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे आईपीएल 2020 चैंपियंस मुंबई इंडियंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। So why is it so hard to let you go? मुंबई इंडियंस के लिए मेरे पास एक मैसेज है। अगर आप किसी चीज़ को दिल से चाहो ना, तो सारी कायनात आपको उसे मिलाने में लग जाती है। दिस वन इज़ फॉर मुंबई इंडियंस यार। दोनों ही टीमों ने अपनी स्ट्रॉन्ग टीम खिलाई थी, बट ऑन पेपर मुझे मुंबई इंडियंस की टीम बहुत स्ट्रॉन्ग लगी। जो एक वीकनेस रहती है ना दिल्ली की टीम में, मुझे अगर कोई लगती है तो वो मिडल ऑर्डर और उनके बॉलिंग अटैक में लगती है। कल की जीत सिर्फ रोहित शर्मा ही नहीं, सारे के सारे मुंबई इंडियंस के फैन डिजर्व करते हैं। ऐसी जीत, ऐसी कॉम्प्रहेंसिव जीत इन अ फाइनल इट्स अ बिग बिग प्लस फॉर मुंबई इंडियंस एंड रोहित शर्मा। कल के मैच का सूरत हाल ऐसा था कि दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए ओपनिंग के बैट्समैनों ने कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया। पहली ही बॉल पे मार्कस स्टोइनिस आउट हो गए। फिर शिखर धवन, अजिंक्य रहाणे भी कुछ खास नहीं कर सके। सो बाय द एंड ऑफ लाइक 3 ओवरों के अंत तक 3 विकेटें खो चुकी थी और उनके जो टॉप ओपनिंग बैट्समैन थे वो कुछ खास खेल नहीं पाए थे। फिर आखिरकार ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर ने उस डूबती हुई नैया को पार लगाया। उन्होंने बहुत अच्छे से खेलते हुए 98 रन्स की पार्टनरशिप बनाई। ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर ने अपने अपने कॉन्जिक्यूटिव 50s बनाए। ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर के समझदार बुरी पारी के वजह से ही बहुत ही सम्मानजनक स्कोर दिल्ली खड़ी कर पाए मुंबई इंडियंस के खिलाफ। फिर भी मुंबई इंडियंस की बैटिंग फॉर्म को देखते हुए आप ये कह सकते थे कि शायद 20 या 30 रन बहुत शॉर्ट है, क्योंकि मुंबई इंडियंस की टीम बहुत ज़बरदस्त खेलती है। तो ये जो स्कोर था वो कहते हैं ना बिलो स्टैंडर्ड या जस्ट ऑन एवरेज स्कोर था। मुंबई इंडियंस दिल्ली को इतने कम रन पे रोक सकी, उसका अगर कोई कारण है तो उनका बॉलिंग अटैक। उनका बॉलिंग अटैक पूरे सीज़न में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाया। इसी की वजह से वो इतने चैलेंजिंगली, इतने इजीली हर टीम को हरा सके। ट्रेंट बोल्ट की बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त थी। इनिशियली बहुत शानदार बॉलिंग की, और जो फर्स्ट बॉल पे उन्होंने मार्कस स्टोइनिस को आउट किया वो तो लाजवाब था, क्योंकि जो पेस और कैरी थी उस बॉल में, मार्कस स्टोइनिस के पास बीइंग ऑस्ट्रेलियन प्लेयर उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो शायद थोड़े सरप्राइज से रह गए कि इतनी कैरी कर गई बॉल। जो बॉलिंग फ्रॉम अप फ्रंट थी वो ज़बरदस्त थी, और जो वन चेंज बॉलिंग भी थी वो भी ज़बरदस्त थी। तो कहते हैं ना, कोई चांस ही नहीं मिला उन्हें कि सेटल होने के लिए इनिशियली उनके ओपनरों को या वन डाउन प्लेयर्सों को। आज रोहित शर्मा ने फिर से दिखा दिया कि वो एक क्यों सबसे बड़े प्लेयर हैं फॉर टीम इंडिया। कहते हैं ना, इन अ फाइनल विथ सो मच ऑफ प्रेशर एंड टू कम आउट एंड बैट द वे ही बैटेड, इट्स अ बिग थम्स अप यार, अगेन अ बिग थम्स अप फॉर हिम। कहते हैं ना कि एक कप्तानी पारी खेली टू स्कोर 68 रन्स एंड द वे ही स्कोर्ड, इट्स फैबुलस यार, इट्स आउटस्टैंडिंग। बहुत आसानी से उन्होंने वो स्कोर चेज़ किया। क्विंटन डिकॉक एंड रोहित शर्मा ने की जो ओपनिंग पार्टनरशिप थी वही बस काफ़ी थी। आफ्टर दैट पार्टनरशिप मैच शायद लगता है 90% तक मुंबई इंडियंस के फेवर में पहुंच चुका था। सिर्फ 10% चांसेस थे, अगर शायद कोई कहते हैं ना एक चमत्कार सा होता, बट
आफ्टर दैट बैटिंग मुझे नहीं लगता है कि इवन दिल्ली भी सोच भी रहेगी कि शायद हम ये मैच जीत सकते हैं, क्योंकि मुंबई इंडियंस के स्किपर ने जिस तरह की बैटिंग की लाजवाब। ईशान किशन ने भी बहुत शानदार बैटिंग की, जो एंड में आके जो कहते हैं ना एक मेच्योर इनिंग खेलना और कहते हैं ना एक क्लोजअप करना, उसके लिए आपके लिए टैलेंट चाहिए। वो जो फिनिशर की रोल है ना, जो कहते हैं कि धोनी या युवराज में हुआ करता था, उस तरह का फिनिशर का टैलेंट मुझे दिखता है इस लड़के में, ईशान किशन में। ईशान किशन कैन बी द बेस्ट रिप्लेसमेंट फॉर लाइक युवराज और रैना यार। ऐसे प्लेयर अभी मिसिंग है हमारी टीम इंडिया में। मैं ईशान किशन को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि शायद ये एक परफेक्ट कहते हैं ना एक तरह का एग्जांपल है कि या एक तरह का लड़का है जो हमें ट्राई करना चाहिए इन दैट पोजीशन वेयर रैना यूज्ड टू प्ले और युवराज यूज्ड टू प्ले। परफेक्ट फिनिशर है यार, और ही डिजर्व्स अ अपॉर्चुनिटी नाउ आफ्टर दिस। आई नीड टू सी हिम प्लेइंग फॉर इंडिया। थोड़े मैचों में बीसीसीआई ने ज़रूर इन्हें चांस देना चाहिए। बीसीसीआई ने, कोच ने और हमारे कैप्टन साहब ने, कोहली ने ज़रूर शायद उन्हें चांस देना चाहिए। वो डिज़र्व भी करते हैं। इस तरह का परफॉर्मेंस इन फाइनल बहुत ही लाजवाब था। सो जो स्कोर था वो बिकॉज ऑफ रोहित शर्मा 68 एंड ईशान किशन के 33 रन्स और क्विंटन डिकॉक के 20 रन्स मिला के बाकी सब प्लेयरों के कंट्रीब्यूशन के बाद बहुत इजीली 5 बॉल रहते उन्होंने वो टारगेट चेस कर लिया। सो इट वाज अ वेरी वेरी इजी विक्ट्री मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है शायद उनकी बैटिंग को वो फील भी नहीं हुए। उन्हें लगता है कि मुझे लगता है कि शायद वो सेकंड गियर से थर्ड गियर में जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि बहुत आसानी से क्रूज़ करके जीत गए हो गेम। इतने ज़्यादा कहते हैं ना कि मेहनत करने की ज़रूरत ही शायद नहीं पड़ी, बहुत ईजी था। कहते हैं ना कि एक 30 रन या 30-40 रन शॉट है, क्लियरली बहुत शॉट था, क्योंकि वो पिच ऐसी थी कि वहाँ पर आपको 190 प्लस का स्कोर बनाना ज़रूरी था और दिल्ली वो नहीं कर सकी। वहीं पर वो मैच कहते हैं ना कि ऑलमोस्ट एक 75% मुंबई इंडियंस के फेवर में चला गया था। एंड नोइंग दैट उनकी बैटिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है, उनके ओपनर्स, उनके मिडिल ऑर्डर बैट्समैन और उनके फिनिशर इतने स्ट्रॉन्ग हैं, मुंबई इंडियंस के पास, दिल्ली के पास मुंबई इंडियंस को हराने के चांसेस बहुत कम थे, क्योंकि उनकी बॉलिंग भी उतनी खास नहीं थी। जब चेंजेस होने चाहिए थे शायद नहीं हुए। तो दिल्ली की बॉलिंग अटैक बहुत बार बचने की कोशिश कर रही थी। एक्चुअली उन्हें विकेट लेने की कोशिश करनी चाहिए थी, बिकॉज स्कोर बहुत कम था। अगर वो ऊपर से विकेट निकालते तभी शायद कुछ चांस बनता। और मुझे मोस्टली लगा कि शायद जब ऑनस्लॉट चालू हो गया था रोहित शर्मा और क्विंटन डिकॉक के साथ, उन्होंने और एग्रेसिव बॉलिंग करनी चाहिए थी। सो वो शायद नहीं हो पाई और उसी का फ़ायदा उन्होंने उठाया। चलो जो हुआ सो हुआ। कहते हैं ना एक तरह का लर्निंग कर्व है श्रेयस अय्यर के लिए। श्रेयस अय्यर भी मेरे बहुत पसंदीदा बैट्समैन है और एक उभरते प्लेयर है। तो कहते हैं ना टू प्ले इन IPL फाइनल एंड कैप्टन दैट टीम, तो एक तरह का लर्निंग कर्व है। वो भी शायद अभी सीख रहे हैं कि आखिरकार कैसे करते हैं। उनमें मुझे वो झलक दिखती है जो शायद उभरते हुए कोहली में थी। तो डिसीजन मेकिंग थोड़ी अभी पॉलिश होनी बाकी है, क्योंकि कब किस बॉलरों को चांस देना है, कब अटैक करना है, कब डिफेंड करना है, उस चीज़ में शायद अभी तक उनमें वो उतनी समझ नहीं आई है। बट शायद अगर थोड़े और प्लेइंग टाइम के बाद उनमें वो शायद डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा सुधार आएगा, ऐसा लगता है मुझे। हम आपको जल्द मिलने की कोशिश करेंगे और बहुत सारे फुटबॉल रिलेटेड, क्रिकेट रिलेटेड कंटेंट के साथ।